मुदासिर। मुदासिर बहुत ही शरारती था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया करने की चमक रहती थी। गांव में उसके तीन सबसे पक्के दोस्त थे, फहीम, शाहबाज और फखरुद्दीन। चारों की दोस्ती ऐसी थी कि अगर एक को डांट पड़ती तो बाकी तीन भी बिना वजह मार खा लेते। और सबसे खास बात, चारों हमेशा धोती पहनते थे। मुंह पर धूल लगी रहती थी, जैसे अभी खेत से निकल कर आए हों। शरारतों का बादशाह एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था और आम का पेड़ फलों से लदा हुआ था। वो पेड़ था चौधरी अंकल का, जो अपने गुस्से के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। नीम बोला, आज आम तोड़ते हैं। शाबाश डर गया, अरे पागल है क्या, पकड़े गए तो खैर नहीं। लेकिन मुदासिर मुस्कुराया, डरपोक कहीं के, मैं हूं ना। बस फिर क्या था, चारों चुपके से पेड़ पर चढ़ गए। जैसे ही आम तोड़ने गए, नीचे से आवाज आई, अरे ओ चोरों, नीचे उतर। चौधरी अंकल आ चुके थे। तीनों दोस्त तो कूद कर भाग गए, लेकिन मुदासिर फंस गया। पेड़ पर नीचे उतरते ही चौधरी अंकल ने कान पकड़ लिया। बहुत हीरो बन रहा था। मुदासिर बोला, अंकल आम बहुत अच्छे लगे, इसलिए टेस्ट कर रहे थे। चौधरी अंकल भी हंसी रोक नहीं पाए और आखिर में चार आम दे दिए। उस दिन से सब उसे कहते थे, आम वाला हीरो। फखरुद्दीन का नहाने वाला बहाना अब सबसे बड़ा नाटकबाज था। फखरुद्दीन वो रोज घर से बोलता, अम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन सच क्या था, सीधा दोस्तों के साथ नदी पर नहाने चला जाता। एक दिन उसकी अम्मी को पता चल गया। अम्मी ने पकड़ा और बोली, पढ़ाई पढ़ाई करने जाता है या मछली बनने? फखरुद्दीन बोला, अम्मी दिमाग ठंडा करने जाता हूँ। पूरा गांव हंस पड़ा। छोटी छोटी खुशियां, बरसात के दिनों में चारों दोस्त कागज की नाव बनाते और पानी में छोड़ देते। मुदस्सिर हमेशा अपनी नाव पर लिखता, मुदस्सिर किंग। फेम हंसता, तेरी नाव तो हर बार डूब जाती है। मुदस्सिर जवाब देता, राजा कभी नहीं डूबता, बस टाइम लेता है। और चारों की हालत ऐसी होती, कपड़े गीले, धोती में कीचड़ और मुंह पूरा मिट्टी से भरा हुआ, लेकिन मजा बस वही था। एक छोटा सा दिल टूटना। एक दिन स्कूल में नई लड़की आई। मुदस्सिर पहली बार किसी को देखकर चुप हो गया। फहीम ने छेड़ा, हमारा हीरो तो गया काम से। मुदस्सिर बस उसे दूर से देखता रहता। कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन उसने हिम्मत करके आयशा को अपनी पेंसिल दी। आयशा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। बस उस दिन मुदस्सिर को लगा जैसे वो दुनिया जीत गया। लेकिन कुछ महीनों बाद आयशा का परिवार शहर चला गया। मुदस्सिर पहली बार चुप हो गया। दोस्तों ने बहुत हंसाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी। वक्त का बदलना, धीरे धीरे सब बड़े होने लगे। खेल कम हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। फहीम शहर पढ़ने चला गया। शाबाज अपने अब्बू के काम में लग गया। फखरुद्दीन अब सच में पढ़ने लगा, लेकिन कभी कभी अब भी नदी चला जाता था। और मुदासिर अकेला रह गया। वापसी और एहसास सालों बाद। मुदस्सिर एक दिन अपने गांव डमरिटी गया, बिहार वापस आया। सब कुछ बदल चुका था। वो आम का पेड़ भी अब नहीं था। वो उसी जगह गया जहां वो चारों बैठते थे। उसने मिट्टी उठाई और हल्की सी मुस्कान आई। यार, कितना हंसते थे हम, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तब कुछ भी नहीं था, फिर भी सब कुछ था। सीख, बचपन में हम मिट्टी में खेलकर भी खुश रहते थे। आज सब कुछ साफ सुथरा है, लेकिन दिल खाली सा लगता है।